I praise God for the tremendous security that has brought into my life. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सबसे बड़ी सुरक्षा के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में लाया है। Even after I was born again, for many years, I was a very insecure. मेरे नए जन्म पाने के बहुत वर्षों के बाद भी मैं एक बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति था। Christian. मसीही था। Not too sure about so many things. I'd slip up and I think God was very angry with me. मैं बहुत सारी चीजों को लेकर जो है निश्चित नहीं था, तो कई बार मैं फिसल जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर मुझसे बहुत गुस्सा है। But all that disappeared. पर ये सब कुछ गायब हो गया। And the Holy Spirit revealed to me that you have a Father in heaven. जब पवित्र आत्मा ने मुझ पर ये प्रकट किया कि तुम्हारे पास एक स्वर्गीय पिता है who cares for every single need of yours. जो तुम्हारी हर एक जरूरत का ध्यान रखता है। And that's the reason why you have a command that is, it's an amazing command. इसीलिए आपको एक आज्ञा दी गई है जो कि बहुत ही अद्भुत सी एक आज्ञा है। Many Christians don't take it seriously. बहुत सारे मसीही इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। I didn't take it seriously for many years. मैंने इसे गंभीरता से बहुत वर्षों तक नहीं लिया था। But I take it seriously now. पर अब मैं इसे गंभीरता से लेता हूँ। Let me tell you what that command is. मैं उस आज्ञा के बारे में आपको बताता हूँ। Philippians 4 and verse 6. फिलिपियो 4 उसका 6 वचन। Philippians 4 verse 6. फिलिपियो 4 उसका 6। Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो। An employee in a company may be anxious for many things. एक कंपनी का कर्मचारी जो है बहुत सारी चीजों को लेकर चिंतित रह सकता है। But a 3-4-year-old child पर एक 3 या 4 साल का बच्चा जो है living in a secure home is anxious for zero. जो कि एक सुरक्षित घर में रहता है वो शून्य चीजों के लिए चिंतित रहता है। How is that? वो कैसा है? Because he's got a dad who cares for him. क्योंकि उसके पास एक पिता है जो उसका ध्यान रखता है। It is impossible to obey that command in Philippians 4:6. ये बहुत ही असंभव बात है इस आज्ञा का पालन करना जो कि फिलिपियो के 4 अध्याय के 6 वचन में है। Be anxious for zero things in the world. इस जगत की शून्य चीजों के लिए चिंता करना। Unless you know God जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं as Daddy. पिता के रूप में। And I want to ask you, my dear brothers and sisters, we come here so many times to New Covenant Christian Fellowship. और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ बहुत बार आते हैं एक नई वाचा के कलीसिया के रूप में यहाँ पे। Do you understand this part of the New Covenant? क्या आप नई वाचा के इस भाग को समझते हैं? That you have a Father in heaven, a Daddy in heaven, कि आपके पास स्वर्ग में एक पिता है आपका who cares for you. जो आपका ध्यान रखता है। I take an example. मैं एक उदाहरण लेता हूँ। Supposing you got orders to vacate your house, you got a rented house and you couldn't pay the rent. मान लीजिए कि आपको आदेश मिला है कि आपको घर खाली कर देना है क्योंकि आप एक किराए के घर में रहते हो और आपके पास किराए चुकाने के लिए पैसा नहीं है। And the landlord took you to court. और जो मकान मालिक जो होता है वो आपको अदालत लेके जाता है। And the court has ordered you to vacate the house by a certain date. और अदालत आपको ये आदेश देता है कि इस तारीख को आपको घर खाली कर देना है। We see that sometimes in India. कई बार हम इस बात को भारत में देखते हैं Where the police have come to a house and taken out all the stuff from the house and it's out on the road and we know that guy was turned out of the house because he didn't pay the rent. जहाँ पे पुलिस जो है घर में आता है और घर का जितना भी सामान है वो बाहर निकाल देते हैं, सड़क पर रख देते हैं और हम ये जानते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसने किराया नहीं चुकाया है इसलिए उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। Now supposing you got a notice like that, supposing मान लीजिए कि आपको ऐसा एक सूचना मिला है। one family got a notice like that. एक परिवार को ऐसा एक आदेश या सूचना मिला है। And they're all tense. Where shall we go tomorrow morning? और सभी लोग बहुत ही चिंतित होते हैं कि कल सुबह हम सब कहाँ जाएंगे। With our stuff, we don't have the money to rent a house. और ये सारा सामान लेके कहाँ जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कोई घर किराए पे लें। Supposing there's a 3-year-old child there in that house. मान लीजिए कि उस घर में एक 3 साल का बच्चा होता है।
and you wake him up in the middle of the night and say, "How are you sleeping? Don't you know that you're going to be turned out of this house tomorrow morning?" और आप उसे आधी रात को उठाते हो और कहते हो कि तुम ऐसे कैसे सो रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि कल सुबह तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा? You say, "I'm not bothered. वो कहेगा मुझे परवाह नहीं है, Go and tell daddy. Don't come and tell me. I've got nothing to do with it." मेरे पिताजी से जाके कहो, मुझसे आकर मत कहो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। That's what a 3-year-old will say, एक 3 साल का बच्चा जो है वो यही बोलेगा, because he's not bothered. क्योंकि उसे परवाह नहीं है। He's got a daddy to take care of all those things. Is there a notice from the court that you got to vacate your house by tomorrow morning? Daddy takes care of it. क्योंकि उसके पास एक पिता है जो इन सारी चीजों का ख्याल करता है। अगर आपको आदेश मिला है कि घर खाली कर कर देना है कल सुबह तक, तो उसके पास एक पिता है जो इस चीज का ध्यान रखेंगे। Is there a debt to be paid? Daddy takes care of it. अगर कोई कर्जा चुकाना है तो पिताजी उस बात का ध्यान रखेंगे। Is there not enough food in the house? Daddy takes care of it. अगर घर में पर्याप्त खाना नहीं है तो पिताजी उस बात का ध्यान रखेंगे। That's a 3-year-old. वो एक 3 साल का बच्चा है। The 20-year-old son will be disturbed, worried. What are we going to do tomorrow? पर एक 20 साल का बेटा जो है वो बहुत ही परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, ये सोचकर कि कल सुबह हम क्या करेंगे। So it's a wonderful thing to be like a little child एक छोटे बच्चे के समान होना बहुत ही अद्भुत सी बात है, who trusts daddy. Daddy will take care of it. जो अपने पिताजी पर भरोसा रखता है कि पिताजी इस सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। That is the only person who can obey this command which says be anxious for 0 things in this world. वो एकमात्र व्यक्ति है जो इस आज्ञा का पालन कर सकता है जहाँ पे कहा गया है कि जगत के शून्य चीजों के लिए चिंता करो। You either take God's word seriously, या तो फिर आप परमेश्वर के वचन को गंभीर रूप से ले सकते हैं, or like many Christians, या तो फिर अनेक विश्वासियों के जैसा, मसीहियों के जैसा, they say, well, nothing doesn't mean nothing. कुछ भी नहीं का मतलब देखो कुछ भी नहीं नहीं होता। I mean, you got to be a reasonable man. देखो आपको अनुमान लगाना पड़ता है, You have to be anxious of some things. कुछ कुछ चीजों को लेकर चिंता करना ही पड़ता है। Clever people speak like that. बुद्धिमान लोग ऐसे बात करते हैं, 3-year-olds don't. 3 साल के बच्चे नहीं बोलते ऐसे। God has hidden. परमेश्वर ने इन बातों को छिपा के रखा है। Jesus said that, I thank you, Father, that you've hidden these things from the clever and the intelligent. यीशु ने ये कहा, पिताजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बातों को बुद्धिमान और ज्ञानियों से छिपा के रखा है And revealed them to babes. और इन्हें बालकों पर प्रकट किया है। So one of the great blessings, the second great blessing of the new covenant, तो नई वाचा की दूसरा सबसे बड़ी आशीष जो है is knowing God as a father वो ये है कि परमेश्वर को पिताजी के रूप में जानना, who cares, who provides. जो ध्यान रखता है, जो सब देता है। Think of the gift of the Holy Spirit. There are many people पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में सोचिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं who are confused concerning the gift of the Holy Spirit. जो कि पवित्र आत्मा के वरदान के विषय में जो है सोचकर उलझे हुए होते हैं। So many different doctrines. बहुत सारे अलग अलग सिद्धांतें हैं। You must speak in tongues, or you must do this, or you must do that. आपको अन्य भाषा में बात करना ही पड़ेगा, या तो फिर आपको वो करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा, Or you must fast and pray for so many days and all that. या तो फिर आपको बहुत दिनों तक उपवास करके प्रार्थना करना होगा, या ये सारी बातें। But what did Jesus say? पर यीशु मसीह ने क्या कहा? Here is Jesus teaching on how you can receive the Holy Spirit. यहाँ पे यीशु मसीह की शिक्षा है कि आप पवित्र आत्मा को किस तरीके से पा सकते हैं। That's the best. ये सबसे उत्तम है। Luke chapter 11, लूका उसका 11वां अध्याय verse 5 to 13. 5 से लेकर 13वां वचन तक। Supposing you go to a friend मान लीजिए कि आप एक मित्र के पास जाते हैं and say to him, और उसे कहते हैं, friend, lend me 3 loaves. मित्र मुझे 3 रोटी उधार दे, I'll give it back. That's मैं वापस करूंगा। why he says, lend it to me. इसलिए वो कहता है कि मुझे उधार दे, Because a friend of mine has come क्योंकि मेरा एक मित्र आया है and I don't have anything to set before him. It's midnight. और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि आधी रात है। Verse 5. 5वां वचन। How many of you would go to your neighbor's house at midnight आप में से कितने लोग आपके पड़ोसी के घर में आधी रात को जाएंगे to get 3 loaves or get a little food? 3 रोटी लेने के लिए या तो फिर खाना लेने के लिए।
to give to a friend who came at midnight, एक दोस्त को देने के लिए जो कि आपके पास आधी रात को आया है, who was hungry. जो भूखा था। If a friend comes to your house at midnight, don't ask him whether he's eaten. अगर कोई दोस्त आपके घर में आधी रात को आए तो आप उसे ये मत पूछें कि क्या तुमने खाना खाया है, Because he may say no. हो सकता है कि वो नहीं खाया है बोले, You'll have problems. फिर आपको समस्या होगी। But this guy loved him so much, he said, have you eaten? And he said, no. परंतु ये व्यक्ति उसे इतना प्रेम करता था कि इसने उससे पूछा कि क्या तुमने कुछ खाया है, तो उसने कहा नहीं खाया। Okay, I'll get you something. I don't have anything in the house. The fridge is empty. ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ क्योंकि मेरे पास घर में कुछ भी नहीं है, मेरा फ्रिज भी खाली पड़ा है। But I'll go to my neighbor and I'll knock and get some food for you. पर मैं अपने पड़ोसी के घर में जाऊंगा, उसका दरवाजा खटखटाऊंगा और उससे कुछ लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। And it says he knocks there, और यहाँ पे कहा गया वहां पे जाके वो खटखटाता है and from inside he's a good neighbor. और उसका पड़ोसी अच्छा होता है। He says, please don't bother me. The children are sleeping. वो अंदर से कहता है कि मुझे परेशान मत कर क्योंकि मेरे बच्चे सो रहे हैं, I can't get up and give you anything. Verse मैं उठकर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। 7. वाक्य 7। He's his friend, वो उसका मित्र है, but this chap won't go away. पर ये व्यक्ति जा रहा ही नहीं है। He said, I don't care if your children wake up. You got to give me something. उसने कहा कि मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारे बच्चे उठ जाए, पर मुझे तुम्हें कुछ देना ही होगा। What do you learn from that? You got to meditate on these parables. आप इससे क्या सीखते हैं? हमें इन दृष्टांतों पर मनन करना चाहिए। This chap has such a burden इस व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा बोझ था to feed his friend. उसके मित्र को खिलाने के लिए। That's the first thing I want to say if you want the power of the Holy Spirit. यही सबसे पहली बात है जो मैं आपसे कहूंगा यदि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना चाहते हैं। Because ultimately it's coming to the Holy Spirit. I'll show you that. क्योंकि अंत में ये पवित्र आत्मा की तरफ ही आ रहा है, मैं आपको ये दिखाऊंगा।